से जो प्रसंग है, कल आप लोगों ने बालकांड तक की लीला का दर्शन किया, श्री परशुराम लक्ष्मण जी के संवाद तक का चरित्र आप लोगों ने देखा है। अब इसके आगे एक चौपाई, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके अयोध्या में आए हैं, तब से नित्य प्रतिदिन नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं। अब पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। अब यहीं से अयोध्या कांड शुरू हो जाता है। एक समय राजा दशरथ जी अपनी सभा में बैठे हैं और रामायण में जहां जहां एक समय या एक बार लिखा आया है तो कोई ना कोई नई कहानी शुरू हो जाती है, और यहां पर भी हो रहा है। एक समय राजा दशरथ अपनी समाज में बैठे हैं, दर्पण में अपना मुख देखा तो राजा दशरथ जी ने पाया जो कानों के समीप के बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, अर्थात बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं। तो महाराज के मन में आया कि अब मैं क्यों ना राम को युवराज पद दे दूं। बस यहीं से राम मनगमन शुरू हो जाता है। आइए मंगल की कामना करते हुए महाराज दशरथ जी को आप लोग देखने जा रहे हैं। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, ना कैसी गंगा कहीं मिलेगी, ये तेरा जीवन ये तेरी भक्ति, ना ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओहो हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है, आजा रे माही अब आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदर्शन रथ अजीत बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। राम सिया राम जय जय राम। जब से भगवान श्री राम धनुष तोड़ करके सीता मैया को ब्याह करके आए हैं, खुशियां ही खुशियां पूरी अयोध्या में हैं। लेकिन एक समय, अब ये वही समय है जिस समय की चर्चा पूज्यपाद बाबा तुलसी जी लिख रहे हैं कि राजा दशरथ जी एक समय अपनी सभा में बैठे हैं। आइए वो सभा आप लोग देखें। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज बिराजा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और इसी प्रस्तुत मंगलाचरण में आप हैं श्री ब्रजेंद्र जी
ये आपके सुनने का विषय है ब्रजेंद्र जी। अग्नि की मानिंद चमके ये तेज शाही ताज का, दिन ब दिन और रुतबा बढ़े ये जौहर श्री महाराज का। ये थर्रा रही है पृथ्वी ये आपके रूप शाही से, और चंद्रमा भी फीका लगता है ये इज्जत और पिढ़ाई से। ये भानु देता नित्य गवाही आपके धाम है, और दुश्मन भी सिर झुकाता आकर अठयाम है। ये प्रजा ये प्रजा सम्मान करती है ये महाराज के फरमान का, और कहती है यही प्यारी प्रजा की कुछ अंश है, और राजा में भी उस परमात्मा भगवान का, उस परमात्मा भगवान का, उस परमात्मा भगवान का। जयति जयति जय अवधपति, जय भूपति पति भूप, सुयस रहे जग छाय के ये कीरत विमल अनूप। ये खुशहाली का ये बजे डंका, ये बात ये आपके रूप शाही से दसों दिशाओं में रहे गौरव यश और वीरता से। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जिस तरह सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। तुम सभी मंत्रियों का कल्याण हो। महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, जब जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं तुम लोगों से प्रजा की जानकारी करते हैं, लेकिन जब ते राम ब्याह घर आए नितनो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के अयोध्या में आया है तब से दिन पित अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। तब से लेकर के आज हम राज दरबार में उपस्थित हुए हैं। हमने सोचा कहीं विलंब न हो जाए, हम सीधे चले आए। हमें लगता है जो हमने ये मुकुट पहना है ये मुकुट कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ दर्पण लेकर के आओ, दर्पण में मुख देख करके हम अपने मुकुट को सीधा करेंगे। शाम सर्विस। देखिए, जिस समय महाराज श्री दशरथ जी ने दर्पण मंगाया और अपना मुख देखा, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी महाराज का ध्यान कानों के समीप में गया। श्रवण समीप भये सित के सा, मनहु चरठ पनु असे ओपदेशा। महामंत्री सुमंत महाराज, दर्पण में अपना मुख देख करके अपने ताज को सीधा कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। मैंने क्या देखा, कानों के समीप के जो बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, श्वेत यानी कि सफेद हो गए हैं। और ये मुझे उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा बुढ़ापा आ गया है। मनहु जड़तपन अस उपदेशा, श्रवण समीप भये सित के साथ। जब बुढ़ापा आ गया ऐसा मुझे लग रहा है। कैसे? क्योंकि कानों के समीप के मिले बाल श्वेत हो गए हैं। ब्यास जी कैसे?
महामंत्री सुमन, अब तो आसारी बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसारी बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसारू बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसारू बुढ़ापे के नजर आते हैं। क्यों? स्याही गई सफेदी आई, हमारी युवावस्था निकल गई। अब हमने चौथे पन में अपना पद बढ़ा दिया है महामंत्री सुमन। स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। अभी नैनों में नहीं पड़ाती दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई। स्याही गई सफेदी आई, अभी नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई। दिन रोज की तरह जो दिन का कार है ढलना, दिन रोज की तरह डाला जाता है। अब तो आसारी बूढ़ा देख नजर आते हैं। अब तो आसारू बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसारी बुढ़ापे के नजर आते हैं। बस मेरा बुढ़ापा आ रहा है। चाहता हूँ जब कोई राजा बूढ़ा हो जाता है, अपने पुत्र को राजपाट दे करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। आज का दरबार यही समाप्त किया जाए। अपने गुरु जी के पास जा करके मन की अभिलाषा व्यक्त करेंगे, फिर जो गुरु जी कहेंगे सो वो कार्य करेंगे। आज का दरबार यही समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा। देखिए महाराज के मन में ये विचार आया कि राम को युवराज पद दे दूं, तो प्रथम मत यानी सलाह करने के लिए राजा दशरथ अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। यह विचार और निद्र पे सुदिन सुबो सर पाई, हाँ प्रेम पुलक तने मुदित मने गुरु ही सुनायऊ जाय। अपने कुल गुरु के आश्रम में पहुंच गए। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो देवता। इन शब्दों में आज आपकी वंदना अर्चना पूजा करना चाहता हूं, क्योंकि हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम करना चाहता हूं। सेवा करें प्रभु, क्योंकि आपका जो लीकम है बहुत ही नथी है। क्यों? कैसे श्रवण करें देवता?
करूं वंदना, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। क्यों? सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीर मुनिवर, ज्ञान के धुरीर मुनिवर कृपा चरण धारो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोरि से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा कोरि से मेरा भाग्य जगा दो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। कारवाई श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता, प्रणाम स्वीकारें। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। जो तुम्हारे हृदय से ये श्रद्धा रूपी सुमन हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए, तो हम भी अब आशीर्वाद देने के लिए विवश हैं। तुम्हारे लिए सहस्त्रों शुभाशीष, कोट कोट शुभाशीष, जीवन में मंगल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कहे गुरु सदन में आने का कोई विशेष है? आप स्पष्ट करें, हम सुनना चाहते हैं। हे देवता, आप करें राजा दशरथ आज गुरु सदन आए हो तो क्यों? गुरु सदन आने का कारण क्या है? हे देवता,
जब मेरे पास कुछ नहीं था तो आपकी कृपा से मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। चारों पुत्रों की प्राप्ति ही नहीं, चारों पुत्रों की विवाह हो गई। मेरी घर में 4-4 बहुएं आ गई। 4 बहुएं आने के बाद मैं सुख में अपना जीवन यापन कर रहा हूं देवता। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे पूज्य नाथ अनुग्रह तोरे, जो अभिलाषा ने मेरे हृदय में जन्म लिया है वो अभिलाषा आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है देवता। आप कहें तो मैं इस अभिलाषा को आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं देवता। अवश्य, क्यों नहीं राजेंद्र, हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो अभिलाषा कौन सी है जो हमारे द्वारा ही उस अभिलाषा की पूर्ति होनी है। हे देवता, 4 पुत्रों के बाद विवाह होने के बाद अब मेरा चौथापन आ गया है। अयोध्या का राजपाट अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है। मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। भयं राम सब विधि सब लायक, और जब सब विधि से लायक हो गया है, ऐसा नहीं, ये मैंने देखा है देवता, ये अयोध्या की प्रजा मेरे बेटे राम को इस तरह से चाहती है जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं। ब्राह्मणों की समाज, संतों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं। तो मैंने अपने मन में ये विचार किया है। श्रवण करें देवता, श्रवण करें। हे देवउतरता अब जाता है, ये सिरे से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। सोने ही अब सोने में हो रही चांद अब चांदी है। चारों तरफ मेरे नाम का यश गाया जा रहा है। सब कुछ प्राप्त हो गया मुझे, चौथापन मेरा आ गया है। चाहता हूं पिछले पुरखों की करे नाथो, पिछले पुरखों की करे नाथो, अब मुझे तपोवन जाने दे। के योग्य राम हो गया, राज के योग्य राम, अभी उसको राजो चलाने दे हो गया। नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। राजेंद्र, तुम कह रहे हो कि मैं अपने पुत्र राम को अयोध्या का युवराज पद देना चाहता हूँ और मैं जाकर के जंगल में परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं भजन करूंगा। तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी।
जिसकी खोज करने के लिए तुम वन में जा रहे वो तुम्हारे घर में ही है। तुम्हारे लिए तो स्थिति ये है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही, जबकि मृग की नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन सुगंध के कारण वो चारों ओर भटकता है और अपने में नहीं देखता। वही स्थिति तुम्हारे यहाँ है, जिसको प्राप्त करने के लिए तुम वन में जा रहे हो तुम्हारे घर में है। इसलिए मेरा कथन है, ये एक नीति है राजाओं की कि चौथे पन जाई नप कानन देवता, उस नीति का तुम पालन कर रहे हो। जी हाँ, लेकिन अब मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वही करना है। अवश्य करूंगा। घर में रह करके एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो चिंताओं का बहिष्कार, आराधन आत्म स्वतत्व का हो। चिंताओं का त्याग कर दो, क्योंकि बुढ़ापा है और बुढ़ापे में चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं, चिंता का संबंध सीधे शमशान से बन जाता है। चिंतन करना चाहिए। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि अब केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए चिंतन करो। लेकिन घर में रह करके रही बात राम को युवराज बनाने की, तो ये तुम्हारा विचार उत्तम ही नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि ये अत्युत्तम है, अत्युत्तम ही नहीं, ये तो सर्वोत्तम विचार है राजन। बेग विलंब न करिए नप, इस कार्य में अब विलंब नहीं होना चाहिए। और साजिए सभी समाज, सुदिन वही दिन सुंदर दिन होगा। सुदिन सुमंगल तबही जब कब जब राम होई जुबराज। अब हमारी ओर से तुम्हें स्वीकृत मिल चुकी है। अब तुम एक काम करो, जाकर के प्रजा जो सचिव है, मंत्री है, उनसे भी इस कार्य में स्वीकृत प्राप्त। मेरा प्रणाम स्वीकारें। महामंगल हो। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, गुरु भगवान के पास गया था। मैंने अपने विचार प्रकट किए कि मैं राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा दशरथ, बेग विलंब न कर ये नृप साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। किसी शुभ दिन की आवश्यकता नहीं है, शुभ घड़ी की जरूरत नहीं है, शुभ नक्षत्र की जरूरत नहीं है, शुभ दिन की जरूरत नहीं है। जिस दिन राम को राजा बनाया जाएगा वही दिन शुभ है, वही दिन मंगल है, वही घड़ी शुभ है, वही नक्षत्र शुभ है। तो हम चाहते हैं, अभी तक जो राजा बनता रहा है तो एक नियम ये था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। राजा का बेटा ही राजा बनता था, वो चाहे धर्मात्मा हो चाहे दुष्ट हो, लेकिन राजा का पुत्र ही राजा बनता था। लेकिन आज से ये राजा दशरथ इस नियम को हटा करके आज से जो पाछे मत लागे नीका, तो करऊं हरस ये राम ही टीका। अगर 5 लोगों का मत हो तब तो मैं राम की अयोध्या का राजा बनाऊंगा, अन्यथा नहीं। तो मैं तुम लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। महामंत्री सुमंत्र, कहो कहो, क्या तुम लोग चाहते हो कि अयोध्या के राजा राम हो जाएं? महाराज, अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे, जियहु जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए। जो आपने ऐसा संकल्प लिया है, हम सभी मंत्रियों का यही मत है कि राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए। सेवक सचिव सुमंत्र जी, तुम कह रहे हो कि तुम लोगों का यही मत है राम इस अयोध्या के राजा बने, लेकिन मैं चाहता हूं जो सबसे बड़ा मंत्र है अयोध्या की प्रजा का, बड़ी सुंदर समाज है मेरी अयोध्या की। जाओ मेरी अयोध्या की समाज से पूछो, क्या ये लोग चाहते हैं कि अयोध्या के राजा राम हो? अगर ये लोग चाहेंगे कि अयोध्या के राजा राम हो तब तो राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं। जाओ मेरी अयोध्या की प्रजा से पूछो। अयोध्या की समस्त प्रजावासियों, महाराज दशरथ ने
इस अयोध्या का युवराज पद प्रभु श्री राम जी को देने का संकल्प लिया है, तो मैं आप सभी का मत जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग सहमत हैं कि इस अयोध्या का युवराज पद राम को दे दिया जाए। अगर आप सहमत हैं तो सभी प्रजावासी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लें। बस इतने ही लोग हैं और बजाइए जोरदार तालियां। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज अभी पूरी अयोध्या की वासी पर से सहमत नहीं है ना 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 पूरी अगर प्रजा सहमत हो तब तो राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, कम से कम लगे। आप लोग नहीं चाहते कि राम राज हो, कि चाहते हैं रावण राज हो जाए। अगर राम राज चाहते हैं तो अपना अपना हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। आप भैया कुर्सी में बैठे हैं भैया, आप लोग नहीं चाहते, क्या बात है। एक बार इतनी जोरों के साथ मेरे बेटे राम का जयकारा लगाओ। जो हाथ नहीं उठाएगा वो अगले जन्म में लूला हो जाएगा। एक बात ध्यान दे लो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अब महाराज सहमत है प्रजावासी, इसलिए जाओ, तुम्हें एक कार्य करना है। कौन सा महाराज? मेरे गुरु भगवान के पास चले जाओ। गुरु भगवान से कह देना महाराज ने कहा है कि रात तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी है, सो एक तालिका में अंकित करवा लेना और उनके चरणों में मेरा एक निवेदन कह देना। कौन सा महाराज? कि राम कभी राजा नहीं बना, राजा के क्या नियम और संयम होते हैं ये राम के भवन में जाकर के राम को नियम और संयम के बारे में बतला दे। मेरे आदेश का अति शीघ्र पालन किया जाए, विलंब न होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। जाओ। हरस मुनि से कहूँ मृदु पानी, अनहु सकल सुतीरथ पानी, अनहु सकल सुतीरथ पानी। हरस मुनि से कहूँ गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमन का प्रणाम स्वीकार हो। राजमंत्री सुमंत्र जी, तुम्हारा महामंगल हो। आने का कोई विशेष कारण स्पष्ट करें, हम जानना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान, मुझे महाराज दशरथ जी ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं आप उन्हें एक पत्रिका में अंकित कर दें ताकि वो वस्तुएं मंगवा ली जाएं। शेष सामग्रियां तो अयोध्या में ही प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन जो अयोध्या में नहीं मिलनी है वो केवल है आनहु सकल सुतीरथ पानी। सभी तीर्थों के जल को तुम्हें एकत्रित करना है, बाकी हम वही एकत्रित कर लेंगे, तुम परेशान ना होना। गुरुदेव भगवान, महाराज दशरथ का एक निवेदन है। कौन सा? कि राजा बनने के जो नियम और संयम होते हैं आप राम के कनक भवन की ओर चले जाएं और उनको राजा बनने के नियम और संयम बतला दें। क्यों नहीं, तुम हमारे आने की सूचना राम जी तक पहुंचाओ, हम अतिशीघ्र उनके भवन में पहुंच रहे हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। देखिए, हमारी अपनी समाज के जो भाव हैं वो हम देख रहे हैं। हाँ, सब लोग चाहते होंगे कि थोड़ा सा जोकर भी आ जाए, तो पूरा माहौल बनाते हुए उसी ओर आपको लिए चल रहे हैं। महाराज वशिष्ठ जी को दशरथ जी ने